रात 8:30 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, झांसी, मेरठ, उत्तर प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की खबर मेगा सिटी प्लस में रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। गजब भयो रामा, जुल्म भयो रामा, टीपू राज में हत्या के बाद हंगामा, आतंक का एक और काला कारनामा, समाजवाद या जंगल राज। देखिए बिग बुलेटिन आज रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सिर्फ 2 महीने की टिंकू और टीना एक दूसरे से अलग, भूखे प्यासे गिरते फिसलते अपनी माँ को खोज रहे हैं, पर पता नहीं वो इस दुनिया में है भी या नहीं। आइए आवाज उठाएं, ब्लॉग लिखें, आपकी हर कोशिश असर दिखाएगी। पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपने वादे निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माई बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है। बिना नौकरी की डिग्री किस काम की? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर समस्या से है हमारा सरोकार। हम हैं समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। 5 मिनट में 25 खबरें, कम वक्त में ज्यादा खबरें, फटाफट सारी खबरें। देखिए 5 मिनट में 25 खबरें रोजाना दोपहर 2:55 पर सिर्फ समाचार प्लस पर। कुमाऊं हो या गढ़वाल या राजधानी देहरादून का कोई बवाल हो, पहाड़ी क्षेत्र की हलचल या मैदानी इलाके का कोई सवाल, जानिए उत्तराखंड का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तराखंड सुबह 7 बजे, दोपहर 1:30 बजे और शाम 7 बजे समाचार प्लस पर। मीडिया का एक महारथी जो बखूबी समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल, जिससे कभी छिप नहीं सका राजनेताओं के दिल का हाल, जो जानता है हर सच को सामने लाना, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। भारत रत्न एक ऐसा अवार्ड है जिसे हर कोई पाना चाहता है, लेकिन लंबे समय में से मेजर ध्यानचंद और सचिन तेंदुलकर के नाम पर चर्चा हो रही थी, लेकिन अब खेल मंत्रालय ने इस चर्चा पर पूर्ण विराम लगा दिया है और नाम का ऐलान कर दिया है। ये वो 2 खिलाड़ी हैं जिसने भारत का नाम अपने खेल से इतना ऊंचा किया कि आज तक कोई भी देश भारत की बराबरी नहीं कर सका। और ये कोई और नहीं, देश के जाने माने खिलाड़ी हैं मेजर ध्यानचंद और सचिन तेंदुलकर। इन दोनों खिलाड़ियों के जज्बे ने भारत को हॉकी के साथ क्रिकेट की दुनिया में एक पहचान दिलाई है। लेकिन भारत रत्न पर शुरू हुई चर्चा। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने भारत रत्न के लिए ध्यानचंद के नाम की सिफारिश की है। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर पर तरजीह दी गई है। खेल मंत्रालय की बैठक में सचिन और ध्यानचंद दोनों के नाम पर चर्चा की गई।
जिसमें ध्यानचंद के नाम पर मंत्रालय ने मुहर लगा दी। दरअसल मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अभी क्रिकेट खेल रहे हैं और ऐसे में उन्हें इस अवार्ड के लिए कभी भी चुना जा सकता है। ऐसे में देश के सबसे शानदार और महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न के लिए चुना गया है। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को 1979 में अपनी मौत से पहले देश का सर हॉकी की दुनिया में बहुत ऊंचा कर चुके थे। ध्यानचंद के शानदार करियर के दौरान भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में लगातार 3 गोल्ड मेडल जीतने का नायाब कारनामा किया। भारतीय टीम ने 1928 में एम्स्टर्डम, 1932 में लॉस एंजलिस और 1936 में बर्लिन ओलंपिक में भारत ने लगातार गोल्ड मेडल अपने नाम किए। तो सचिन ने क्रिकेट में शतकों के शतक, टेस्ट में बेस्ट और वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने का कारनामा किया है। लेकिन आज की तारीख में अगर ध्यानचंद और सचिन की तुलना की जाए तो सचिन से ज्यादा ध्यानचंद को तरजीह दी जानी चाहिए, जो अब खेल मंत्रालय ने कर दिखाया है। नहीं हुआ हॉकी से ध्यान गायब। जब तक ध्यानचंद हॉकी टीम में थे तब तक भारत में हॉकी का अलग मुकाम था, लेकिन आज की स्थिति में भारतीय हॉकी का भविष्य खतरे और अंधकार में दिख रहा है। वहीं ध्यानचंद का भारत रत्न के लिए नाम आने से हॉकी को भी बढ़ावा मिलेगा। ध्यानचंद के खेल पर नजर डालें तो ध्यानचंद ने अपने खेल से इस कदर तूफान मचाया था कि हिटलर भी ध्यानचंद के कायल हो गए थे और जर्मनी से ध्यानचंद को खेलने को कहा। देश की आजादी से पहले ध्यानचंद ने इस खेल को देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में काफी लोकप्रिय बनाया। और अब कुछ हटकर बात करेंगे शूटिंग की। किसी फिल्म की शूटिंग नहीं बल्कि सचमुच की शूटिंग की। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए आज समाचार प्लस पर मौजूद हैं खुद एक शूटिंग चैंपियन। जी हां, आज समाचार प्लस पर खुद एथेंस ओलंपिक के सिल्वर मेडल विजेता राज्यवर्धन सिंह राठौर मौजूद है। आज समाचार प्लस के न्यूज रूम में है 2004 एथेंस ओलंपिक के सिल्वर मेडल विजेता राज्यवर्धन सिंह राठौर। आइए उनसे जानते हैं कुछ उनकी बातें जो ओलंपिक के बारे में आज तक कोई नहीं जानता। राज्यवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज रूम में। ये जो 2004 में आपने जो सिल्वर मेडल जीता था उसके बारे में कुछ हमें बताइए। पहले तो आप सबको मुबारकबाद समाचार प्लस को, राजस्थान का जो चैनल लॉन्च कराया है। मुझे यकीन है कि ये चैनल बहुत अच्छा करेगा। वहाँ पर एक राजस्थानियों के लिए एक चैनल हो जाएगा खबर हासिल करने का, एंटरटेनमेंट के लिए। देखिए 2004 से अब तक इतना समय हो गया और इतने चैनल्स पे मैं आ चुका हूं कि बहुत से लोगों को तकरीबन पूरी ही जानकारी होगी कि 2004 में हम पूरे भारत में किस तरह से तब तक जो प्रदर्शन चलता आ रहा था हम सभी का कि कांस्य पदक से कोई भी इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा ऊपर नहीं गई थी, तो उसको हमने किस तरह से उसको तोड़कर हम सिल्वर मेडल तक पहुंचे। तो वो तो सबको ज्ञात ही है, सबको पता है। लेकिन वो अगर पल अभी भी याद करते हैं तो एक खुशी वापस दौड़ती है शूटिंग के उसमें, क्योंकि खेल में शूटिंग में ज्यादा इतना बढ़ाव नहीं होता। अभिनव बिंद्रा ने 2008 में ओलंपिक मेडल जीता था, गोल्ड मेडल, लेकिन एक शूटिंग जब डबल ट्रैप की वहां थी तो काफी बड़ी खुशी हो गई थी हिंदुस्तान के लिए। उसके बाद आपने लगातार कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीतते रहे, एशियन क्ले ट्रैप चैंपियनशिप में आप गोल्ड मेडल जीतते रहे, तो वो काफी एक अनुभव आपका काफी अच्छा रहेगा। वो थोड़ा हम आपसे शेयर करना पसंद करेंगे यहाँ पे। देखिए 2004 से पहले जो पूरे देश में जो माहौल था वो ऐसा था कि एक ना उम्मीद वाला कि अगर आप ओलंपिक्स में जाएंगे तो किसी भी तरीके से आप जीत ही नहीं सकते। वो पहले से एक हार मानने वाली सी एक वो बात थी, जो विश्वास होता है सभी के अंदर, वो नहीं था। तो उस समय एक मेरे लिए चैलेंज था और जब भी मुझे ऐसा लगता था लोगों से मिलकर कि बिल्कुल ही जो एक तरह से नेगेटिव जो एटीट्यूड था, तो उसको मैं एक चैलेंज की तरह लेता था हमेशा। उससे कभी भी मैं घबराता नहीं था या बेउम्मीद नहीं होता था। तो वो उस चैलेंज को मैंने खासतौर से इसलिए लिया क्योंकि हम सब भारतवासियों में बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है और उसको हमने खुद ही ने अपने आप के ऊपर जैसे कोई छाया डाल दी हो उस तरह से कर रखा था। तो खैर भगवान का भी साथ था और खूब मेहनत करी और 2002-2003 में जो जबरदस्त मेहनत करी उससे मैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अच्छा प्रदर्शन करने लगा। तो अपने आप में एक उम्मीद के साथ उम्मीद बढ़ती गई। 2004 में जब ओलंपिक्स के लिए गया मुझे पूरा यकीन था कि मैं
वहां पे फाइनल्स में तो आऊंगा ही आऊंगा, यानी टॉप 6 में तो होऊंगा ही होऊंगा। अब देखिए, उससे ज्यादा आप कभी भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए और करना भी मुश्किल है, लेकिन इतना मुझे पूरा यकीन था कि टॉप 6 में आऊंगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से अब अभिनव बिंद्रा ने एक गोल्ड मेडल जीता था, उसके बाद अब विजय कुमार ने लंदन ओलंपिक्स में जिस तरह से प्रदर्शन किया, उससे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर जो लेवल हो चुका है शूटिंग का भारत का, काफी बढ़ चुका है। अब न केवल शूटिंग के अंदर बल्कि बॉक्सिंग है, बैडमिंटन है, आर्चरी है, इन सब के अंदर हमारे खिलाड़ियों के अंदर एक विश्वास आ गया है कि जब हम मुकाबले के लिए जाते हैं तो हम जीतने के लिए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। पहले जब मुझे याद है, जब आम खिलाड़ियों से बात करो तो उनको ऐसा लगता था कि वो पहले से ही हार चुके होते थे और लगता था कि एक पार्टिसिपेशन के लिए जा रहे हैं। तो अब वो पूरा का पूरा रुख बदल गया है और ये जो जज्बा है जो हर खिलाड़ी में अब आ गया है, वो एक भारत की एक नया जो युवा की जो सोच है उसको दर्शाता है। बिल्कुल, इसी तरह मिल्खा सिंह ने भी अभी कुछ दिन पहले बयान दिया कि काफी सारे मिल्खा सिंह चाहिए भारत को, एक नहीं काफी सारे चाहिए। और जिस तरह से फिल्म बनी उससे भी स्पोर्ट्समैन के अंदर कुछ जोश आएगा, क्योंकि उनकी रियल लाइफ एक बार सामने पर्दे पे आई है। आज तक लोग उन्हें पढ़ते आ रहे थे, उनकी किताबें पढ़ी थी, उनके बारे में सुना था, लेकिन अब जो देखा है, तो क्या स्पोर्ट्समैन और एक आम जनता के मन में भी यही सवाल आएगा कि हाँ, उनकी तरह बनना चाहिए और देश के खेल को आगे लेके जाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, जब आप किसी खिलाड़ी के ऊपर फोकस करते हैं, उसकी कहानी पढ़ते हैं, लिखते हैं या टीवी पे दिखाते हैं, तो न केवल वो प्रोत्साहित होता है बल्कि हजार लोग, जो बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं, जो देख रहे होते हैं, वो भी प्रोत्साहित होते हैं कि हम सब में अपनी अपनी एक काबिलियत है। किसी की पढ़ाई में है, पढ़ाई में, किसी की मैथ्स में है, किसी की साइंस में है, किसी की खेलों में है, तो किसी की थिएटर में है। तो हर एक को अपनी जो प्रतिभा है उसको दिखाने का एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो जब आप लोग खिलाड़ियों को दिखाते हैं, उसके बारे में स्टोरी दिखाते हैं, तो हजार बच्चे उसको देख के प्रोत्साहित होंगे और वो कुछ करना चाहेंगे। उसमें से 10-15% टॉप लेवल पर आएंगे, उसमें से 2-3% ओलंपिक पदक जीतेंगे। और वो 2-3% अगर भारत के लगा दें तो 100 ओलंपिक मेडल तो कहीं नहीं गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे न्यूज रूम में, और हमसे आपने इतनी सारी बातचीत की, उतना कुछ शेयर किया। थैंक यू। खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार प्लस। गजब भयो रामा, जुलम भयो रामा, टीपू राज में हत्या के बाद हंगामा, आतंक का एक और काला कारनामा, समाजवाद या जंगल राज। देखिए बिग बुलेटिन आज रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, गले मिलो, आंख मिलाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। आजमगढ़ में बीएसपी के पूर्व विधायक सर्वेश सिंह को बदमाशों ने मारी गोली, पूर्व विधायक समेत 3 लोगों की मौत। गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों में लगाई आग। इटावा में गैंगरेप पीड़ित लड़की की हुई मौत। 11 जुलाई को आरोपियों ने रेप करने के बाद पीड़ित को कर दिया था आग के हवाले। आरुषि हेमराज मर्डर मामले में तलवार दंपति को राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को कुछ दस्तावेज देने के दिए निर्देश, लेकिन नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट की रिपोर्ट देने से किया इनकार। देहरादून में बीटीसी प्रशिक्षकों पर पुलिस ने बरपाई लाठियां। मौलिक नियुक्ति की मांग को लेकर सीएम आवास का घेराव करने जा रहे थे प्रशिक्षु। यमुना एक्सप्रेसवे पर दिखा रफ्तार का कहर। ग्रेटर नोएडा में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत, 7 लोग हुए घायल। अलीगढ़ में पुलिस की दिखी संवेदनहीनता। ट्रेन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल एक युवक ने तोड़ा पुलिस के सामने दम।
केदार घाटी में आई आपदा के बाद उत्तराखंड सरकार हुई सजग। पौड़ी में नीलकंठ यात्रा के लिए यात्रियों का शुरू किया रजिस्ट्रेशन। बढ़ती महंगाई में अब जनता की ओर निकलेंगे आंसू। थाली से गायब होती सब्जियों के बाद अब प्याज ने की रुलाने की तैयारी। टूजी केस में गवाह बनेंगे अनिल और टीना अंबानी। दिल्ली की पटियाला